हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज की जो वैकेंसी है CSIR के तरफ से निकल के आ रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडरटेकिंग में रहने वाला है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें डिप्लोमा, BTech, ग्रेजुएशन, MSc, MTech सभी कुछ अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा करीब 80,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। तो चलिए हम इसके डिटेल से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर विजिट करते हैं। ये इसका डिटेल से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट में रखा गया है। इसका एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2023 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। तो जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं, ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए। यहाँ पर पोस्ट का ब्यौरा मेंशन कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें वैकेंसी रखा गया है। बारी बारी से मैं सभी पोस्ट को डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपका वैकेंसी रखा गया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें टोटल जो आपका पोस्ट है 18 रखा गया, जिसमें लेवल 6 का सैलरी है। ओवरऑल ग्रॉस सैलरी आपको 66,498 रुपया पे किया जाएगा। मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। इसमें एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर के लिए टोटल जो 5 वैकेंसी रखा गया है, लेवल 7 का सैलरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखा गया है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के लिए देख सकते हैं टोटल 1 वैकेंसी है। लेवल 10 का सैलरी रखा गया, 35 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें डिटेल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया गया। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 रखा गया है। BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब का क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है, किस प्रकार का आपका जॉब रहने वाला है। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए वैकेंसी है। टोटल जो आपका है 3 पोस्ट रखा गया है। ओनली आपसे डिप्लोमा इन सिविल मांगा गया, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का मिनिमम डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास LE से डिप्लोमा है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कैंटीन के लिए वैकेंसी है। टोटल 2 पोस्ट रखा गया है। इसमें ओनली BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए वैकेंसी रखा गया है। टोटल इसमें 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। LE से डिप्लोमा है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc वालों के लिए 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट टिश्यू कल्चर की वैकेंसी है। टोटल 1 पोस्ट रखा गया है। BSc आपसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस और 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए रखा गया है। टोटल 1 वैकेंसी है। BSc जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और भी कई सारे ब्रांचेज के लिए वैकेंसी रखा गया, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट एनिमल हाउस के लिए वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल 1 वैकेंसी है। BSc आपसे लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस और 60% मार्क्स रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट बायोकेमिकल्स में रखा गया है, जिसमें टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट है। ओनली आपसे BSc मांगा गया है, तो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो वैकेंसी रखा गया टेक्निकल असिस्टेंट FACS में टोटल 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से BSc है तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी रखा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के रिगार्ड में, टोटल 1 पोस्ट है। BSc आपके पास फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट नेट जनरेशन स्क्विंचिंग में वैकेंसी है। टोटल 1 वैकेंसी है। BSc आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट AC एंड रेफ्रिजरेशन में है। टोटल 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल है तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा LE से है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस रखा गया है। एज इट इज आपका टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1 रखा गया। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी रखा गया है टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के रिगार्ड में, जिसमें डिटेल से यहाँ पर ब्यौरा मेंशन किया हुआ। टोटल 1 वैकेंसी है। BTech आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास MSc है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पर ब्रांचेस को मेंशन कर दिया गया है। इसी प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर एनिमल हाउस फैसिलिटीज़ में है। BTech आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में है
फिर भी इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। इसी प्रकार से आपके पास MSc है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी कुछ इसमें डिटेल से ब्यौरा मेंशन कर दिया गया। बी फार्मा का पोस्ट रखा गया है। BTech बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। MSc है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस और भी कई सारे पोस्ट के रिगार्ड में वैकेंसी है। MBA HR वालों के लिए वैकेंसी है, तो आप अपने हिसाब से इसको डिटेल से रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एग्रीकल्चर में BTech है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी रखा गया MBBS वालों के लिए, यदि आपके पास MBBS है फिर भी इसमें आप एलिजिबल रहेंगे और मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिटेल से बेनिफिट्स और सर्विस का क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है। आपको सैलरी के साथ साथ कई तरह के काफी अच्छा खासा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सभी कुछ यहाँ पर डिटेल से मेंशन किया हुआ है, तो जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो जरूर से जरूर अप्लाई करिए। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर डिटेल से मेंशन कर दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डिटेल से सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन कर दिया गया है। द कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड शॉर्टलिस्टेड बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट स्क्रीनिंग कमेटी विल बी कॉल फॉर ट्रेड टेस्ट। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसका डिटेल से यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है। स्टेज 1 आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, इसी प्रकार से स्टेज 2 रिटेन एग्जामिनेशन होगा। डिटेल से यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया गया, जिसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, MTech, BTech सभी के लिए डिटेल से सिलेबस को बाइफरकेट किया हुआ है। यहाँ पर टोटल जो आपका क्वेश्चन रखा गया 200 रखा गया। 3 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए अलग अलग पेपर के लिए आपको अलग अलग टाइम अलॉट किया गया है, जिसमें मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से पेपर 2 का भी सिलेबस मेंशन कर दिया है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन। टोटल जो पर क्वेश्चन रखा गया 3 मार्क्स का। 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है। आपको अलग से कॉन्सर्न सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल जो यहाँ पर मार्क्स लगने वाला है 300 मार्क्स का रखा गया है। सभी कुछ इसमें डिटेल से मेंशन कर दिया। इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपया रखा गया, जिसमें जनरल OBC कैंडिडेट को और SC ST PWD कैंडिडेट को बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। उनको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल फील्ड का कोई सा भी वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता।